हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट डेसिमल्स। डेसिमल्स का मैं इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ कि क्या होता है। सपोज़ ये एक लाइन है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक। अब इसके आप 10 पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है ना। अब ये आपके जो है 10 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी एक पार्ट कितना है 1/10। 10 इक्वल पार्ट्स हैं, उसमें से 1 एक पार्ट ले लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10 अगर आप 10 टाइम्स ऐड करो, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्या हो गया ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये पूरा ऐड होकर के 10/10। 10/10 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पूरा 1 पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या फिर ये इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ कहती हूँ अगर मैं कि 34 का आप 34 कोई नंबर है, उसके 34 1/10 आप करिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 34 है, ठीक, इंटू 1/10। तो क्या हो गया, यानी यार नंबर लाइन पे अगर आपको ये इंडिकेट करना हो तो आप कहाँ पे इंडिकेट करोगे इसको। एक नंबर लाइन आपने बनाई, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कहीं 3 है, आगे 4 भी होगा, ये 4 है सपोज, ये 3 है, 2 1, ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि इसको आप 34/10 को इंडिकेट करिए आप, है ना, नंबर लाइन पे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये कितना मतलब हो गया, ये आपका 10 बाई ये था ना, तो 10/10 प्लस 10/10 प्लस 10/10 प्लस 4/10, यानी 10/10 के आप कितने ले लोगे, 3, ठीक है ना। तो ये 1 10/10 यहाँ आएगा, 2 10/10 यहाँ आएगा, 3 10/10 यहाँ आएगा। इसके फिर आप 10 इक्वल पार्ट्स करोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके 4 पार्ट्स 1 2 3 4, ये आपका क्या होगा 34/10, ठीक। इसको अगर इंडिकेट करना है 34/10 को, तो आप कहाँ इंडिकेट करोगे, 3 के बाद और 4 से पहले, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहूँ थर्ड चीज़ कि 4 होल 1/10 को आप इंडिकेट करिए, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे आप, नंबर लाइन सीधी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। 4 फुल हैं, ठीक है ना, 0 1 2 3, ये 4 फुल हैं, यहाँ 1 2 3 एंड 4 फुल है। उसके बाद 5 नहीं है मगर 4 से बड़ा है, ठीक है। तो 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 5 है यहाँ पे, इसके आप इक्वल 10 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। उसमें से एक पार्ट आप ले लोगे, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 4 होल 1/10, या फिर इसको आप मिक्स्ड में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4 10 = 40, 41/10। तो जैसे अभी मैंने इससे पहले वाला आपको एग्जांपल बताया था, बिल्कुल उसी तरह से आप 41/10 को आप निकाल लेंगे कि नंबर लाइन पे किस तरह होता है। अब मैं कुछ एक आपको एग्जांपल समझाती हूँ
कि अरेंज इन ascending order और इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसी बुक में असेंडिंग ऑर्डर लिखा होता है, किसी में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा होता है, तो मैंने दोनों ही लिख दिया आपके लिए। ठीक, सपोज कोई एग्जांपल दिया हुआ है 9/10, 1 होल 7/10, 130/10, 13 होल 1/10, 10 होल 5/10, 7 होल 6/10, 6 होल 7/10, 4/10। इस तरीके से सब मिक्स्ड में दिया हुआ है। आपका प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर जो है फ्रैक्शन में भी दिया हुआ है, तो ये तो सही है 9/10। इसके बाद जितने भी मिक्स्ड में लिखे हुए हैं उनको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 1 ज़ा 10 प्लस 7 17/10 हो जाएगा। ये 130/10, उसके बाद 130 131/10, फिर ये 10 10 100 105/10, उसके बाद 70 प्लस 6 76/10, 60 प्लस 7 67/10 और 4/10। तो मैंने आप फ्रैक्शन में भी पढ़ाया हुआ है ये चीज़ कि अगर डिनोमिनेटर सबके सेम है तो न्यूमरेटर, जो छोटा न्यूमरेटर सबसे होगा वही आपका फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 सबसे छोटा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप 4/10 लिखेंगे। ठीक है, 4/10 सबसे पहले लिख लिया, इसको लिख लिया। देन ये 9 है तो 9/10 लिख लिया मैंने। ठीक, इसके बाद आपको दिख रहा है 17/10, ये लिख दीजिए। ठीक, फिर ये हो गया। देन 67/10, ये भी हो गया। फिर 76/10, ये हो गया। फिर 105/10, ये हो गया। फिर 130/10 और लास्ट में 131/10 हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में आपने लिख दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 3 नंबर्स का, आगे के सीक्वेंस आपको फिल करना है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 4 तो पूरा है, होल है ना, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, तो 4 को एज इट इज़ आप रख दीजिए। ठीक, इसको आप अगर ऐसे ही मतलब लिखना चाहेंगे तो जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं वो तो ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक, लेकिन मैं समझा दे रही हूँ बहुत ही अच्छे से, ताकि जो वीक से वीक बच्चे भी हैं पढ़ने में वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो कैसे करोगे बेटा, आप सबसे पहले इन मिक्स्ड जो आपको दिया फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 10 4 ज़ा 40 प्लस 3, इट विल बिकम 43, और डिनोमिनेटर में क्या है 10, सो राइट 10 हियर। नाउ 10 4 ज़ा 40 प्लस 6 46। ठीक, ये चीज़ है, यानी 3 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका लिखा है 4 प्लस 0/10, यही तो लिखा हुआ है। फिर दूसरा ये क्या लिखा हुआ है, 4 प्लस 3/10, ये लिखा हुआ है ना। और थर्ड क्या हो गया, 4 होल 4 प्लस 6/10, ये लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 3 नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। 0 था, 0 से 3 हो गया, 3 से 6 हो गया। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, 4 प्लस 6 के बाद 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/10। ठीक है, 4 प्लस अब ये क्या हो जाएगा 12/10। ठीक, फिर 4 प्लस 15/10,
4+18/10, ये मैंने लिख लिए, 4 लिख लिए, 4 लिखने थे आपको। ठीक, तो ये तो आपका 4 है। ठीक, ये आपका ये वाला नंबर है 43/10, ये आपका 46/10। ठीक, ये आपका इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको क्या, ये आपका जो है 4 बन गया, ओरिजिनल फॉर्म में लिख दीजिए। ये आपका 43/10 है, इसको लिख दीजिए। ये आपका 46/10 है, इसको लिख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा 49/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 12 है, 12/10, इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा आपका 1 होल 1/2/10। तो ये जो 1 होल है ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 + 1 ये आपका बन जाएगा 5 होल 2/10। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये वाला आपका क्या बन जाएगा 1 होल 5/10, तो ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 5 होल 5/10 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 + 1 होल 8/10। ठीक, तो यहाँ तक तो सेम है, जैसा था वैसे ही नंबर है। ये वाला देखिए 10 × 5 = 50 + 2 52, 52/10, ये क्या हो जाएगा 55/10, और ये आपका 5 इधर ऐड हो जाएगा, 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये 5 होल 8, तो 58 हो जाएगा, ये 58/10। तो आप चाहें तो इसी फॉर्म में लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका मिक्स्ड में लिखा हुआ है, तो आप ये वाले जो नंबर्स हैं ये इनको आप लिखिए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्या आया था 4 होल 9/10, उसके बाद 5 होल 2/10, फिर 5 होल 5/10, 5 होल 8/10। दिस इज़ योर आंसर, ये आंसर आ जाएगा। फिलअप्स की प्लेस पे आपने ये सब फिल कर दिए। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसको अगेन आप क्या करिए, सबसे पहले मिक्स्ड में दिया है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। सो इट विल बिकम 70, 10 × 7 = 70 + 6 76/10, ये 87/10। अब 87 में से अगर 76 आप माइनस करते हैं, 87 - 76, सो क्या आ जा रहा है 11, यानी न्यूमरेटर में कितने का डिफरेंस है 11 का। ठीक है ना, तो हर नंबर में 87 लिखा हुआ है, तो 87 में आप फिर 11 ऐड कर दीजिए। सो इट विल बिकम 87 + 11 98। ठीक, 10 तो रहेगा ही डिनोमिनेटर में। अब इसमें फिर 11 ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम 8 + 1 9, 9 + 1 10। ठीक, ये आ गया। अब इसमें फिर 11 ऐड कर दीजिए, तो 9 + 1 10, 1 2 1। ठीक है ना, अपॉन 10। इसके बाद कितने नंबर हो गए 1 2 3 हो गए, एक और कर दीजिए 131 अपॉन 10। ठीक है, तो आपका जो ये लिखा हुआ है सारे नंबर, अब इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका यही हो जाएगा 7 होल 6/10, ये हो जाएगा 8 होल 7/10, ये आपका हो जाएगा 9 होल 8/10, ये हो जाएगा 10 होल 9/10, फिर 10 होल नहीं 12 होल 0/10। ठीक, पूरा 12 हो जाएगा, या 12 होल 0/10 भी लिख दीजिए, या 12 पूरा लिख दीजिए। ठीक, मैंने आपको समझाने के लिए 0/10 लिख दिया है। जैसे यहाँ भी आगे पहले आपको मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया था ना कि 0+, इसी तरह मैंने यहाँ लिख दिया है।
उसके बाद 131 क्या हो जाएगा, 13 होल 1/10। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 होल 8/10 लिख दीजिए, 10 होल 9/10। ठीक, ये पूरा पूरा आप 12 लिख दीजिए, ठीक है, या 120/10 लिख दीजिए। सब 10 के फॉर्म में लिख रहे हैं तो अब ये 120/10 लिख दीजिए। इसको आप 13 होल 1/10 लिख दीजिए। सो इट इज़ योर आंसर। फिलअप की जगह पे ये आपका भर जाएगा। ये CBSE की बुक्स में बटा दिया हुआ है इसी फॉर्म में समझाने के लिए, तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया, ठीक है। ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11 होल 7/10, 10 होल 4/10। फिर अगेन ये थोड़ा सा समझने के लिए कठिन है क्वेश्चन, क्योंकि डेसिमल जहाँ आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए आप समझ लीजिए। ये 11 × 10 110 हो जाएगा, +5 तो 115/10। ये 10 × 10 100 104/10। ये 90 93/10। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हो रहा है नंबर, ठीक है ना। और डिक्रीज कितना हो रहा है, इसमें से इसको माइनस करिए, 115 में से 104 माइनस करा तो 11 आया। उसके बाद 104 में से आप अगर 93 माइनस करेंगे, अगेन आपका 11 आ जा रहा है। तो हर एक नंबर में से आप 11 11 माइनस करते चलिए। तो 93 माइनस 11, 10 करेंगे तो 83 हो जाएगा, और 11 करेंगे तो 82/10। अब इसमें फिर 71/10, ठीक। इसके बाद 60/10 हो जाएगा। फिर 49 50 हो जाएगा, 10 और 11 करना है तो 49/10। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे चाहिए तो भर लीजिए आप। ये है 82/10 है, तो 8 होल 2/10 बन जाएगा, ठीक। और ये 7 होल 1/10, ये आपका 6 होल 0/10 लिख दीजिए। उसके बाद ये 4 होल 9/10, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होती है। डेसिमल आपका यहाँ पर है, अगर इसके लेफ्ट साइड में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लार्ज नंबर्स में क्या होता है, 1s 10s 100 1000 एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन डेसिमल के राइट साइड पे क्या पोजीशन होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है नंबर्स की, ये होगा 1/10, ये 1/100 और ये 1/1000 की पोजीशन होती है आपकी, ठीक है ना। सपोज आपका अगर बहुत सी बुक्स में इस तरीके से समझाया हुआ है कि 4 होल 4/10 और 4/100 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको इस तरह से रीड करिए इसको, रीड एज 4 यूनिट, ये पूरा पूरा है 4 यूनिट या 4 होल, ठीक। फिर 4 1/10, ठीक। उसके बाद क्या है, एंड फिर क्या हो जाएगा, 4 होल 400, 400 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 100 लिखना हो तो 100 लिख लीजिए, 100 भी सही है आपका, 4 100, ठीक। जैसे यहाँ पे 1/10 लिख दिया मैंने, तो यहाँ 4 100 लिख दिया, ठीक। इस तरीके से आपने इसको बोलना चाहें तो इस तरह से बोलेंगे आप, ठीक है। सपोज आपको मैं एक्सपेंड थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, जैसे कि और समझाती हूँ। कोई एक नंबर दिया हुआ है, दिस प्लस ये, ठीक है। तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे आप, ठीक, कि प्लस किन किन नंबरों से मिल करके ये नंबर बना है, ये मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप देख रहे हैं 400 यानी 400, ठीक है ना। 400 नंबर ले लिया, फिर 50
50 हो जाएगा, प्लस वंस की पोजीशन में 6 है तो 6 लिख लीजिए, प्लस डेसिमल आ गया। अब यहाँ पर 7/10 लिख देंगे आप, ठीक, प्लस 9/100 ये लिखेंगे आप, ठीक है ना। और अगर इसको वैसे क्या कहते हैं आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो 4 हंड्रेड्स हो गया, 5 टेंस हो गया, फिर प्लस 6 वंस, प्लस 7 टेंथ्स, प्लस 900, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, एक एक दो दो मतलब मिनिमम 2-3 एग्जाम्पल देकर ही आपको समझ में अच्छे से आएगा। सपोज ये कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, 3 पूरा पूरा होल, प्लस अब डेसिमल के बाद इधर क्या होता है 1/10, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो ये हो जाएगा आपका 6/10 प्लस 9/100 प्लस 2/1000, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यानी क्या इसको जो है वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, 3 वंस प्लस 6 टेंथ प्लस 900 प्लस 2000, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको डेसिमल इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि अगर आपको ये नंबर लिखने हैं तो 3 को तो आप एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक। अब 6/10 लिखा है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 6 है, ठीक। अच्छा, अब 900 है, इसका मतलब डेसिमल 10 देन 9, ठीक, प्लस डेसिमल 2000 मतलब डेसिमल 2 zeros and 2। सो ये भी आपका डेसिमल में भी आप लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, वर्ड्स में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से, न्यूमरल में लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से। किसी बुक में इस तरीके से बोला है, कहीं पे ऐसे बोला है, कहीं पे ऐसे बोला है, कहीं पे तीनों तरीके से बोला है। तो जैसा आपको समझ में आए, आपकी बुक में जैसा बोला जाए आप वैसा लिखिएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट आपका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, ठीक। इक्विवेलेंट नाम से ही समझ में आता है, इक्वल, जैसे कि सपोज कोई नंबर दिया हुआ है 0.2, यानी डेसिमल के बाद जो पोजीशन दी हुई है वो आपके इक्वल होने चाहिए। अब एक चीज़ और है कि डेसिमल के बाद इधर आप डेसिमल के जस्ट बगल में कोई ज़ीरो नहीं लगाएंगे। अगर कोई डिजिट लिखी हुई है आप नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ नंबर लिखे हुए हैं उसके बाद आप 0 लिख सकते हो। कैसे, एक दिया हुआ है ये एग्जाम्पल, ये और ये। आप कहोगे मैम यहाँ तो डबल ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पे तो कोई ज़ीरो नहीं है, तो कैसे इक्वल हो गया? बता रही हूँ मैं कैसे इक्वल हो गया। आप डेसिमल के इधर देखिए, सारे आपके ज़ीरो हैं, सब ज़ीरो नंबर लिखे हुए हैं। फिर डेसिमल के राइट साइड पे सभी नंबर 2 हैं, है ना। अब मैंने जैसे बताया आपको, इस नंबर के बगल में आप कितने भी ज़ीरो लिख दीजिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है, सब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक ज़ीरो लिख दिया तो भी वो इसके इक्वल है, अगर 2 ज़ीरोज़ लिख दिया तो भी वो इसके इक्वल है, तो इसलिए ऑल आर इक्वल, ठीक है। अब ये तो पहली चीज़ हुई इक्वलेंट। दूसरी होती है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। ये क्या होते हैं भाई? लाइक एंड अनलाइक,
जैसे सपोज आपको दिया जाए ये, फिर ये और ये इस तरीके से, ठीक। 3 नंबर मैंने लिए। इसमें क्या हुआ, डेसिमल के पहले चाहे जितने भी नंबर लिखे हो, मगर लाइक वो डेसिमल्स होंगे, नंबर्स होंगे जिनके डेसिमल के बाद आपके नंबर्स इक्वल हों। यहाँ पर 1 2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर भी 1 2। सो ऑल आर लाइक डेसिमल नंबर्स, लाइक डेसिमल्स, ठीक। ये लाइक डेसिमल्स हो गए। अब अनलाइक कैसे होगा, सपोज दिया हो 7.18, दूसरा है 15.9 और तीसरा है 15.217, ठीक। आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है। इक्वल तो नहीं है ना। इनको तो आप किसी तरह से 2 या 3 बना भी सकते हो 0 0 लिख करके, लेकिन बाकी तो कोई ऐसा नहीं है। तो ये ऑल क्या हो गए, अनलाइक, अनलाइक डेसिमल्स, ठीक। अब कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल लिखे हुए हैं, मैंने जैसे यहाँ बताने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फंडामेंटल मुझे ये बताना था तो मैंने ये बताया आपको। अब कन्वर्ट करना, तो कुछ एक आप नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज ये लिखा हुआ है 539, फिर 32.5, उसके बाद 82.26, इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देख रहे हो 3 डेसिमल नंबर्स हैं, तो ये सही है। इसको भी हम 3 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, मैंने जैसे बताया, इसके आगे आप कितने भी 0 लगा दीजिए, ठीक है। उसका कोई भी फ़र्क डिजिट पे नहीं पड़ेगा, आपके नंबर की जो उसकी वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपने 1 0 लगा दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर भी देख रहे हैं ये और ये सभी डिजिट्स, यहाँ पे भी क्या है 1/10, फिर यहाँ पे भी आपका देख रहे हैं 100th, यहाँ पर भी पोजीशन है 100 भी सब में, और 1000th पोजीशन भी सब में है। तो इसमें से आपने अनलाइक था, पहले अनलाइक दिख रहा था ना, इसको लाइक में आपने कन्वर्ट कर दिया। अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ एक लिंक्स भी भेज दिए हैं अपने जो है वीडियोज़ के, उनको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बेटा बाय बाय।